देखिए, परीक्षा बच्चों को बोझ ना लगे। हर बच्चा अपनी ओर से एक अलग पहचान रखता है, अपने अलग गुण रखता है। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई चित्रकार नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। देश को विचारकों की भी जरूरत है, थिंकर्स की भी जरूरत है, आर्टिस्ट की भी जरूरत है, लिटरेचर में काम करने वालों की भी जरूरत है। इसलिए इन सब खूबियों से आपके अंदर की खूबियों को आप पहचाने, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी दिल्ली के बच्चों को, देश के बच्चों को देते हैं, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। स्टैटिस्टिक्स जगह जगह पर शिक्षकों से बात करके ये पता चलता है, ऐसे वार्तालापों से बच्चों की एंग्जाइटी और बच्चों के ऊपर परीक्षा का जो दबाव है वो कम होता है। सर, आपने जो है प्रोजेक्ट देखा है बच्चों का, जो देश के भविष्य है, क्या लगता है सर? देखिए, धीरे धीरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों की मौलिकता और बच्चों की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। 5,000 टीमों को 20,000 रुपए मौलिक नवाचार के लिए दिए गए, यानी 10 करोड़ रुपए बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी शोर शराबे के बच्चे उसमें सोचें, विचारें और जो सोच के बनाने की कोशिश करें, बिना फेल होने के डर से, जैसा इस परीक्षा की चर्चा में भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, मगर परीक्षा का सीजन इंडिया में आते ही एक स्पेशल एनर्जी आ जाती है और दो चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। पहला है सिलेबस का प्रेशर, नोट्स का प्रेशर, और दूसरा है बेटा पढ़ाई कर लो, दिन भर माता पिता का ये रिमाइंडर। किस किस के माता पिता रोज रोज बताते हैं जल्दी पढ़ाई कर लो, अपनी पढ़ाई कर लो? अरे बाप रे, सभी के बता रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला, मेरे जमाने से लेके आज तक बच्चों के लिए कुछ नहीं बदला है। 10वीं वाले बच्चों को मम्मी पापा कहते हैं 10th पढ़ लो बस, फिर लाइन सेट हो जाएगी, साइंस, ऐसा कहते हैं, साइंस कॉमर्स, फिर तो कैरियर, फिर 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने के बाद 12वीं पास करके अच्छे कॉलेज में चले जाओ, बस जिंदगी सेटल हो जाएगी। और जब 12वीं पास करके कॉलेज में ले लेते हैं तो बस ग्रेजुएट हो जाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ, फिर जिंदगी सेटल हो जाएगी। तो सारी जिंदगी इसी तरह सेटल होने में गुजर जाती है। और इसी प्रेशर को समझने में और चेंज करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रेशर को समझकर और इसको चेंज करने के लिए परीक्षा पे चर्चा नाम के इस कार्यक्रम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें बहुत कुछ कम हो सकता है। पिछले कुछ सालों में हम सब ने देखा है, जब प्रधानमंत्री जी बच्चों से बात करते हैं तो फोकस मार्क्स पर नहीं होता, माइंडसेट पर होता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, और इसको आप अपने जीवन में गहराई से सोचकर विश्वास करना, आपकी मार्कशीट आपका विजिटिंग कार्ड कभी नहीं बनेगी। मैंने बहुत बड़े बड़े एचआर मैनेजर्स के साथ बात की है। मेरे एक परिचित मित्र हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अखबार में लिखते हैं। उन्होंने अपने जीवन में आज से कई साल पहले मुझे बताया 500 से ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट दिया होगा, मगर उनका कहना यह है कि मैंने मार्कशीट लेने के बाद कभी देखी ही नहीं, उल्टा करके रख दी। और ये हर एचआर वाला करता है। इसलिए मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मगर मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। आपका अपने ऊपर आत्मविश्वास, आपका अपने ऊपर विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। और ये जब आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी आ जाती है, when you are able to grasp a particular subject or a particular topic, वो आत्मविश्वास तब आता है। और एक बात सच कहूं, अगर सच माने तो थोड़ा प्रेशर होना भी चाहिए। अगर थोड़ा प्रेशर, एंजाइटी नहीं होगा तो सीरियसनेस भी कम हो जाती है। मगर प्रेशर होना
प्रेशर होना और सेल्फ डाउट होना, यानी अपने ऊपर विश्वास ना होना, इन दोनों में अंतर है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। जैसे हम में से हर किसी का कॉम्प्लेक्शन अलग है, हर किसी की हाइट अलग है, हर किसी की स्पीड अलग है, हर किसी की सोच अलग है। हम सब बनावट में भी अलग हैं और सब अपनी अपनी खूबी लेकर है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो बेकार है, हर एक का कहीं ना कहीं उपयोग है। हर औषधि का, हर पेड़ का, हर पत्ते का, हर चीज का इस धरती पर जो आई है उसका उपयोग है। आप में से हर कोई आईआईटी में नहीं जा सकता, आप में से हर कोई एमबीबीएस में नीट क्रैक नहीं कर सकता, आप में से हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, और बनना भी नहीं चाहिए। देश को कोडर की भी जरूरत है जो सॉफ्टवेयर बनाए, देश को लिटरेचर में लिखने वालों की जरूरत है। देश में तुम में से ही कोई रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनेंगे। देश को साइंटिस्ट की ही नहीं, कला पे काम करने वालों की भी जरूरत है, लिखने वालों की भी जरूरत है। हर तरह के मनुष्य की, हर तरह की मेधा की इस देश को जरूरत है। दिस कंट्री नीड्स एवरी काइंड ऑफ टैलेंट। तो इसलिए आप में से हर कोई इस प्रेशर को बिल्कुल मत रखिए अपने ऊपर कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, मुझे नीट में जाना है। देश में अब ऐसी सरकार है जिसने बराबर अवसर देने का काम किया है। आप में मेधा होगी तो इन मार्क्स के बिना भी नीट क्रैक करोगे तो डॉक्टर बन सकते हो। इसलिए सब्जेक्ट का ग्रास्प करना ज्यादा आवश्यक है। और मैं आज के इस मौके पे आप सबको शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से और दिल्ली की सरकार की ओर से, हमारी मुख्यमंत्री जी की ओर से। और मैं आशीष सूद आपके शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि आपके गार्डियन के रूप में आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे से परीक्षा लिखें, बिना घबराए लिखें। एक प्रेशर रहता है, सोशल मीडिया का प्रेशर, पीयर प्रेशर। मम्मी पापा कहते हैं देख वो तेरी सहेली के कितने नंबर आ रहे हैं, तेरे दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं। इस किसी प्रेशर, वो कहेंगे दिस इज हाउ दे हैव ग्रोन अप। मगर इन सब से आगे आप सब अलग हैं। आप अपने आप में सब एक अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग टैलेंट है। एंड एवरीवन हैज टैलेंट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो एक्सप्लोर योर टैलेंट, वर्क हार्ड, डोंट फील प्रेशर, फील सम प्रेशर बट डोंट डाउट योर कैपेबिलिटी। आप सबको परीक्षा में सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।